ओके, सो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। तो पहले हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर किस कंडीशन में हो सकते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। ये तब होगा जब पार्टिकल मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, इन स्ट्रेट लाइन मोशन। लेट्स सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, ये गाड़ी है जो मूव कर रही है टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में, ये डिस्टेंस कवर कर रही है 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ रही है और दोबारा ये सपोज करें ओ से लेके ए तक गई, ईस्ट की तरफ 10 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया, फिर ए से लेके बी तक गाड़ी जा रही है, अब कवर कर रही है 20 किलोमीटर। अब टोटल ये जो जर्नी इसने कंप्लीट की, इसमें इसको सपोज करते हैं टाइम लगा 3 आवर्स, ठीक है। तो 3 घंटे में ए से 0 से लेके बी तक गाड़ी गई है। तो हमें बताना है इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम इसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बनेगा 10 प्लस में 30 डिवाइड बाई टोटल टाइम जो है वो है 3 आवर्स किलोमीटर। तो अगर हम इसको ऐड करें तो ये बन जाएगा 30 किलोमीटर डिवाइड बाई 3 आवर्स। तो 0 0 कैंसिल, इट विल कम आउट टू बी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमें एवरेज स्पीड मिल गई इस गाड़ी की 0 से लेके बी तक। अब अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी इनिशियल पोजीशन जो थी वो ये थी 0 और फाइनल पोजीशन जो है वो बी वाली पोजीशन कहलवाएगी। तो इस केस में क्योंकि पहली पोजीशन जो है वो 10 और दूसरी पोजीशन जो है 20 रिप्रेजेंट करिए, तो दोनों को आप ऐड कर सकते हैं 10 + 20 डिवाइड बाई 3। तो अगेन इसका आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा, 0 0 3 3 कैंसिल, 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रेट लाइन वाली कंडीशन में स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी होगी, और दोनों का वैल्यू जो है वो सेम आएगा। लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा है, लिखा था कि स्पीड जो है वो ग्रेटर वैल्यू आ सकती है वेलोसिटी से। अब ये कब आएगा, ये आता है बेसिकली इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव ना करे और किसी भी डायरेक्शन में मूव करे स्ट्रेट लाइन के अलावा, तो उस कंडीशन में हमेशा स्पीड, एवरेज स्पीड जो वो ज़्यादा होगी एवरेज वेलोसिटी से। मिसाल के तौर पे कैसे, पहला हम ये एग्जांपल कंसीडर करें। यहाँ पे अगर ये गाड़ी है जो मूव कर रही है टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ और डिस्टेंस कवर कर रही है 7 किलोमीटर, उसके बाद ये यू टर्न जो है वो लेके पीछे जा रही है, ठीक है, टेक यू टर्न। और अब ये जो है डिस्टेंस कवर कर रही है, लेट्स सपोज वो कवर कर रही है 5 किलोमीटर। इसको टोटल टाइम जो लगा वो है 0.2 आवर्स। और 0.2 आवर्स में इसने कंप्लीट जर्नी ये मुकम्मल की है। तो हमें इस गाड़ी की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा, 7 किलोमीटर प्लस में 5 किलोमीटर। टोटल टाइम था 0.2 आवर्स, तो ये बन जाएगा 12 किलोमीटर डिवाइड बाई 0.2 आवर्स। तो हम इसको यहाँ पे 2 का टेबल अगर हम इसमें लगाएं तो 6 टाइम, तो ये बन जाएगा 0.1 ऊपर जाएगा तो 10 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें इस गाड़ी की जो एवरेज स्पीड मिली है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय डेल्टा टी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो गाड़ी की जो फाइनल पोजीशन है वो 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, और गाड़ी की जो इनिशियल पोजीशन है यहाँ पे वो 7 किलोमीटर है। तो 5 - 7 किलोमीटर, और जो टाइम लगा यहाँ पे वो है 0.2 आवर्स। सो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो एवरेज वेलोसिटी बनेगी कितनी, -2 डिवाइड बाय 0.2 आवर्स, और ऊपर है किलोमीटर। तो ये आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा -10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आपको क्लियर ये बात समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करा, तो उस केस में हमें स्पीड का वैल्यू ज़्यादा मिला है बनिस्बत वेलोसिटी से।